भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को बने हुए लगभग 14 महीने पूरे हो चुके हैं, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद सबसे पहले लिया गया निर्णय हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय जनहित का करती है, परंतु कांग्रेस की सुखविंदर सरकार ने बिना कैबिनेट आनन फानन में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए और संस्थानों को बंद करने का सिलसिला महीनों तक जारी रहा। लगभग 14 महीनों में 1400 संस्थान वर्तमान सरकार ने बंद कर दिए हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एसडीएम दफ्तर, तहसीलें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पटवार सर्कल, जहां पर चिकित्सक, स्टाफ, कर्मचारी काम कर रहे थे, ऐसे कार्यालयों को बंद करके लोगों की परेशानियां बढ़ाने का काम किया है। आज 100 लोग लाइनों में लगे रहते हैं और महीनों तक उनका काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी वजह थी कि संस्थान बंद करने पड़े। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 14 महीने के कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने एक भी स्थायी नौकरी नहीं दी। इस दौरान सरकार ने एक भी प्रोफेसर, अध्यापक, चिकित्सक और एक भी कर्मचारी नहीं रखा। साथ ही 12,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। आज हिमाचल प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर धरने नहीं हो रहे। जगह जगह सभी वर्गों ने धरने करने शुरू कर दिए हैं, परंतु प्रदेश सरकार कान में तेल डालकर आनंद में बैठी है। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व बड़े जोर शोर से प्रदेश भर में ये कहा था कि 67,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश में खाली हैं और वे सत्ता में आने के बाद 33,000 और नौकरियां जोड़कर 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में बेरोजगार युवाओं को प्रदान करेंगे। 14 महीने का कार्यकाल जो प्रदेश की सरकार ने जनता को धोखा दिया, जो गारंटियां दी, उनमें से कोई भी गारंटी पूरी नहीं की, ना ही इस दिशा में कोई कदम उठाया गया। संस्थान वो वर्तमान सरकार ने बंद किए। अब जैसे जैसे लोगों की परेशानी बढ़ी, कहीं पटवार सर्कल बंद किया तो उनको दूर जाना पड़ता है। 100 लोग लाइन में लगे हैं, महीनों महीनों उनका काम नहीं होता। उप तहसीलें बंद कर दी, तहसीलें बंद कर दी, एसडीएम के दफ्तर बंद कर दिए। मैं आपके मीडिया में पढ़ रहा था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद करने से कितने लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, जहां पर चिकित्सक भी थे, स्टाफ भी था। चले हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी उनको बंद किया। हम आज आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार से स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वजह थी कि इन्होंने संस्थान बंद किए और वो संस्थान आज जनता की मांग के ऊपर खोले गए थे, वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट के ऊपर खोले गए थे, बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट और कैबिनेट की अप्रूवल के साथ खोले गए थे। ऐसे संस्थानों को बंद करके आपने हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, हिमाचल की जनता के साथ अन्याय किया है, हिमाचल की जनता का शोषण किया है। और हम कांग्रेस से और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आज तक वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि ये संस्थान क्यों बंद किए। 14 महीने एक भी नौकरी वर्तमान सरकार ने नहीं दी है। एक भी नौकरी, ना अध्यापक रखा, ना पीएन रखा, ना कोई प्रोफेसर रखा, ना कोई डॉक्टर रखा, कोई नहीं रखा। और 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हिमाचल प्रदेश के युवकों के साथ इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता जो वर्तमान सरकार ने किया है। आउटसोर्स पर लगे हुए थे, छोटे छोटे कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया। और जो अत्यंत महत्वपूर्ण तीसरी बात है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश का जिला ऐसा नहीं है जहां पर लगातार धरने प्रदर्शन ना हो रहे।
और वो कर्मचारियों के हैं तो जगह जगह कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्मचारियों के भी सभी विभागों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु प्रदेश सरकार और कान में तेल डालकर आनंद में है। यानी एक साल में कभी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन नहीं होते और कर्मचारियों के तो कदापि नहीं होते। आपने मीडिया में छापा, बर्फ पड़ी, रजाइयां गीली हो गई, धरने वालों की रजाई निचोड़ करके वहां पर बैठे। ऐसी भी क्या हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ आप कौन सी और अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं? युवकों के साथ युवक तुम्हारे यहां आकर के सेक्रेटेरिएट के बाहर जार जार रो रहे हैं, आपकी बातों को याद करा रहे हैं और बड़ी जोर शोर से, बहुत जोर शोर से शिमला में ये कहा गया 67,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश में खाली हैं। हम 67,000 में 33,000 और सृजित करेंगे और 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में जनता को देंगे। कार्यकाल बहुत डिस्गस्टिंग है। जो आपने धोखा दिया, जो आपने चीटिंग की, जो आपने उनको और गारंटियां दी, वो गारंटियां तो आप पूरी ना करने वाले थे, ना आपकी नीयत थी, ना आपकी कोशिश है और ना ही आपने उसको पूरा करने के लिए, क्या केवल वोट लेने के लिए आपने वो गारंटियां दी। युवाओं को, महिलाओं को, बिजली के लिए, किसान के लिए, हर किसी के लिए आपने केवल वोट लेने के लिए वो गारंटियां दी। वो गारंटियां तो आपने उठा करके और कहीं और बंद बस्ते में डाल करके रख दी हैं, परंतु जो गारंटियां नहीं दी थी वो संस्थान आपने बंद किए। जो लोग नौकरी पर लगे थे उनको नौकरी से निकाला और कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को भी आप रोक करके बैठे हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करने में आपने 14 महीने हिमाचल प्रदेश की जनता के बर्बाद कर दिए। ये हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में जीतेगी। सी वोटर ने ये घोषणा की है, आप बता रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य भी यही है। हम पूरी तरह इन 4 सीटों को जीतने के लिए संगठन को चाक चौबंद करने में लगे हैं। नरेंद्र भाई मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन पहुंचाएंगे और प्रदेश सरकार ने जिस तरह हिमाचल की जनता को धोखा दिया है उसको भी जन जन तक पहुंचाएंगे। तो ये 4 सीटें जीते। कांग्रेस यहाँ की कार्यशैली या केंद्र सरकार के काम? श्री नरेंद्र भाई मोदी के बेहतरीन काम, बीजेपी की केंद्र सरकार की देन और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक काम, नेगेटिव एटीट्यूड, जनता के प्रति एक विरोध का रवैया, ये सारी चीजें इसमें जीत का कारण है। कि कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया, उनके प्रवक्ता कभी नहीं बोलते। 14 महीने की कांग्रेस की सरकार ने एक भी व्यक्ति को नौकरी दी है तो वो आए सामने कि हमने 14 महीने में एक नौकरी दी है। अर्थात आपने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों के साथ धोखा किया है, अन्याय किया है। और जहां तक केंद्र में सरकार आने का सवाल है, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इंडी गठबंधन रहेगा, ना कांग्रेस सरकार आएगी। अभी तो 40 के निशाने के ऊपर भी रुक जाए तो बड़ी बात है। इसलिए इनके प्रवक्ता जी से हमारा कहना है कि वो देश की तरफ नज़र तो दौड़ा लें कि हम कहाँ खड़े हैं, तो इसलिए बात वही कहें जो होने वाली है।